चीनू टीवी पे होने वाला है दूसरा पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है मेरा दोस्त, मेरा भाई। तो हाल ही में हमारा भाई यूरोप जाके आया है। तो जो भारतीय यूरोप ट्रिप पे जाना चाहते हैं या यूरोप में सेटल होना चाहते हैं या यूरोप में जॉब करना चाहते हैं वो सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल चीनू टीवी। और ये वीडियो है माय फ्रेंड विजिटेड यूरोप पार्ट 2। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज जाके देख लो। उसमें हमने यूरोप जाने के लिए वीजा प्रोसेस, टोटल बजट फॉर 10 डेज यूरोप ट्रिप और करेंसी एक्सचेंज जैसी बहुत सारी बातें की है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दो। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा पर ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा और ऐसे कंटेंट बनाने के लिए। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो और लाइक करो और जितना हो सके शेयर करो। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करने से पहले अर्ज किया है, रातों की नींद उड़ जाती है फ़ोन चलाते चलाते। रातों की नींद उड़ जाती है फ़ोन चलाते चलाते। कोई रील्स तो कोई नॉटी अमेरिका पे वक्त बिताते हैं। भाई सबसे इम्पोर्टेंट यूरोप जाके ये है इंडियंस के लिए स्पेशली, क्योंकि काफी सारे इंडियंस वेजिटेरियंस हैं। तो यूरोप जाके भाई खाने में कितनी ज्यादा दिक्कत हुई ये बताओ भाई। खाने में दिक्कत ही दिक्कत है, ब्रेकफास्ट स्पेशली। उधर सिर्फ ब्रेड खाते हैं वो लोग। अपने यहाँ कितनी वैरायटी मिलती है, उपमा, पोहा, डोसा, जलेबी, फाफड़ा। उधर क्या ब्रेड 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 है, कितना ब्रेड खाएगा आदमी? ब्रेड और चीज, ब्रेड और चीज। सुबह जब भी उठो, किसी भी कंट्री में उठो, ब्रेड, चीज, क्रोसो यही मिल रहा है। क्रोसो क्या है भाई? क्रोसो तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्रोसो वैसा गोल सा कुछ होता है, अजीब सा, मोटा मोटा। अच्छा, अजीब सा ही लगता है खाने। ठीक है। ये हो गया अपन का ब्रेकफास्ट। लंच में तो भाई बेल्जियम में तो हाथ जोड़ता हूँ मैं। ठीक है। ऑथेंटिक यूरोपियन उन्होंने देने की ट्राई की बट वो पर्सनली मेरे टेस्ट पे सूट नहीं करती है। तो उन लोगों ने जो दिया था वो हम लोगों को पर्सनली मेरे को पसंद नहीं आया। क्या क्या दिया था उसमें? 2-3 चीज जो थोड़ी बहुत रिकॉल हो रही है कि पास्ता था, काबुली चना, मीठे आलू और कुछ है। और डिनर में भी सेम। डिनर में कभी पिज्जा, कभी कुछ। इसमें पिज्जा का टेस्ट कैसा था कंपेयर टू यहाँ का डोमिनोज एंड ऑल? डोमिनोज मेरे सामने भगवान है, हमेशा रहेगा। यूरोप का पिज्जा ऑब्वियसली ऑथेंटिक वहीं का है, वहीं से स्टार्ट हुआ है। बट स्टिल पर्सनल चॉइस, पर्सनल टेस्ट। अगेन मेरे को डोमिनोज का पिज्जा बेस्ट लगता है। वहाँ वही है, थिन क्रस्ट, पापड़, उसके ऊपर कुछ ऐसे अजीब अजीब सी चीजें रहती है। कोई पत्ता डाल देता है, कोई कुछ डाल देता है। तो पर्सनली ये सबका पर्सनल टेस्ट है। मेरे को इंडियन पिज्जा बेस्ट लगता है, डोमिनोज। और वहाँ का भाई पानी भी मैंने सुना है कि पानी में भी कुछ लोचा है वहाँ पे। तो पानी का क्या सीन है उधर? पहली बार वहाँ पानी कम दिया था, ये फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, जो बोलना है बोलो। पानी कम, बियर ज्यादा। दूसरी बात, पानी 2 तरीके का होता है, एक शांत, अच्छा, और एक दूसरा जिसको पी के आप हिल जाओ ऊपर में। शिवाजी द बॉस का डायलॉग है ना, हिला डाला था, वही। 2 तरीके का पानी होता है, स्टिल वाटर, स्पार्कलिंग वाटर। ये वो नाम है? हाँ, पानी का नाम है स्टिल वाटर और स्पार्कलिंग वाटर। अगर आप वहाँ स्पेसिफाई नहीं करते हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको स्पार्कलिंग वाटर लाके देगा। और वो पानी पीने के बाद आपके मुंह में पटाखे फूटेंगे और आप ऊपर से नीचे झुरझुरी छूट जाएगी पूरे बदन में। तो इसीलिए आपको इंडियन वाला पानी पीना है तो आपको उसको बोलना पड़ेगा मुझे स्टिल वाटर चाहिए। ये प्रॉब्लम जनरली रेस्टोरेंट में ज्यादा होती है। बट अदरवाइज अगर आप बाहर से भी पानी खरीदने जाते हो तो वहाँ पे भी आपको बॉटल में चेक करना होगा कि वो स्टिल वाटर है कि स्पार्कलिंग है। तो दोस्तों जब भी पानी ऑर्डर करें स्टिल वाटर ही करें, स्पार्कलिंग बिल्कुल ना करें। तो पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले भाई यादें तो लेके आए ही है यूरोप में, पर उसके साथ और क्या क्या चीजें लेके आई है
वो मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। तो ये है कुछ चीजें जो अपना भाई यूरोप से लेके आया है, और भाई इन सब चीजों के बारे में एक एक करके बताने वाला है। बिल्कुल। तो अपन शुरुआत करते हैं अपनी फेवरेट चीज से, जो कि है दारू। तो भाई ये तुम्हें कहाँ मिला? तो ये बड़ी वो जो ओम शांति ओम की लाइन है ना, किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो मुझे ये साइज की बेलीज आयरिश क्रीम कहीं नहीं मिल रही थी। मैं इंडिया में ढूंढा, यूएई में एयरपोर्ट पे ढूंढा, बेल्जियम, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इन 5 कंट्रीज में मैंने ढूंढा, मुझे ये नहीं मिली। फाइनली ये मुझे कहाँ मिली? जिस दिन मैं यूरोप से इंडिया वापस आ रहा था, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक एयरपोर्ट से ये मैं लेकर के आया ड्यूटी फ्री से। तो ये दोस्तों, शाहरुख खान ने ये बात बोली थी लड़की के लिए, और बंदे यहाँ दारू के लिए इसे अप्लाई कर रहे हैं। वाह! तो भाई ये क्या है? ये भी थोड़ी फैंसी सी चॉकलेट लग रही है। हाँ, तो ये है लिंट कंपनी की चॉकलेट्स। लिंट्स। तो लिंट इज बेसिकली स्विट्जरलैंड की एक ब्रांड है चॉकलेट। आपको याद होगा एक सीरियल आता ऑगी एंड द कॉकरोचेस, या उसमें कई बार एक एपिसोड ऐसा है कि वो बंदा चॉकलेट खा के कुछ और बन जाता है। तो अगर ये डब्बा आप खोलोगे तो इसका शेप बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो खाया करता है। फिलहाल तो इसमें चॉकलेट्स नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब खा गए भाई। हाँ, वो खत्म हो गया है, बट ये ऐसा सा है। तो भाई अब अपन आएंगे इस कार्ड पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी कंट्री जा रहे हो, कोई भी कंट्री या यूरोप या कहीं भी, तो इस कार्ड के बारे में थोड़ा बता दो भाई। तो ये फॉरेक्स कार्ड है जो मैंने लिया था, ये नियो ग्लोबल का है। तो ये कार्ड आपको विदाउट कोई चार्जेस मिल जाता है, और ये वीजा का कार्ड है। तो इसमें आपको क्या है कि एयरपोर्ट के लाउंज एक्सेस भी मिल जाती है, और इसमें क्या करेंसी कन्वर्जन वगैरह बहुत इजी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना अकाउंट खोलना है, इसमें 3000 रुपये डिपॉजिट करने हैं, और आपका कार्ड आपको 7 दिन में डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद वो 3000 रुपये आप चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, और फिर ये कार्ड से आप अपना यूजेज जारी रख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ करेंसीज पड़ी हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये कुछ कॉइन्स हैं, और ये है मेन करेंसी 5 यूरो की। तो इसके बारे में कुछ बताओ भाई, इन करेंसीज, इन कॉइन्स के बारे में। तो यूरोप में बेसिकली ऐसा होता है, ये लोग सोचते हैं लंदन में अलग करेंसी चलती है जिसको पाउंड बोलते हैं, और बाकी यूरोप में यूरोस चलते हैं। तो ये 5 यूरो का नोट है। जब मैंने एक्सचेंज कराया था तो मुझे अराउंड 80 का पड़ा था एक्सचेंज वैल्यू पर यूरो। आप पर यूरो। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस नोट की वैल्यू 400 INR। अगर इंडियन रुपीज में इसको कन्वर्ट करें तो 400 INR। और इन कॉइन्स में से सबसे कॉस्टली कॉइन कौन सा है भाई? इन कॉइन्स में से सबसे कॉस्टली कॉइन है ये है स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड में यूरो नहीं चलता, स्विट्जरलैंड में यूरो चलता है, बट उसके अलावा उनकी एक अलग करेंसी है फ्रैंक। इस कॉइन की वैल्यू 90 रुपीज है INR में आज। और भाई यहाँ पे कुछ बिल्स मैं देख रहा हूँ, ये क्या है? ये है स्विट्जरलैंड का बहुत फेमस माउंट टिटलिस, जिसके बहुत एक अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। उसमें रोपवे के थ्रू ही आप जा सकते हो। तो ये उस रोपवे की एंट्री पास। इसका क्या है भाई? वॉचर लग रहा है मुझे। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, कृपया सारे भारतीय इसे ध्यान से देखें। वाह! ये है यूरोप में टॉयलेट यूज करने के लिए दिया गया बिल। वाह! यूरोप में क्या सिस्टम है कि हर पेट्रोल पंप पे एक जनरल स्टोर होता है। इस टिकट से आप क्या कर सकते हैं, आप उस दुकान में कुछ भी खरीद सकते हैं और उससे 50 सेंट का डिस्काउंट मिलेगा। वाह! तो ये एक रिडीमेबल कूपन है जो कि आपको 50 सेंट का डिस्काउंट जैसे कवर चार्जेस इन इंडिया, वैसे ही ये है कवर चार्जेस ऑन टॉयलेट। हाँ, सूसू के लिए भी पैसे मांगते हैं हराम।
और भाई ये तो ये शायद सबसे इंटरेस्टिंग चीज है और इसका हाफ यहाँ तो ये टोटल एक चीज है। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो हम लोगों ने ऑस्ट्रिया में हमने लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया था। लोकल उसमें हमने ट्रैम में ट्रैवल किया था, ये उसकी टिकट है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको तो यूरोप में कोई भी ट्रैम की जो टिकट काउंटर है उसमें आपको कोई बंदा या कोई इंसान नहीं मिलेगा, सिर्फ एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें आपको अपना जो भी स्टेशन आपको जाना है वो उसको कमांड देना है, अपना कार्ड या तो उसमें स्वाइप करना है या आपको अगर करेंसी देनी है तो करेंसी उसमें डालिए और ऑटोमेटिक ये टिकट आपको डिस्पेंस करके वो देंगे। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज और है जो इंडिया में हम शायद नहीं देखते हैं। अब लोग ट्रैम में चढ़ जाते हैं बट वहां कोई बंदा रहता नहीं है टिकट चेक करने के लिए। वैसे मुंबई की लोकल में भी यही हाल है, कोई बंदा रहता नहीं है अंदर टिकट चेक करने के लिए। लोग फिर भी चढ़ जाते हैं लेकिन वहां लोग उतर नहीं पाते बिना टिकट चेक कराए। क्यों? क्योंकि वहां आपको टिकट पंच करानी होती है। तो बेसिकली वहां पे एक बॉक्स रहता है जिसमें आपको आपकी टिकट ऐसे डालनी होती है और वो उसमें पंच करके देंगे। तो आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं लिखा हुआ, ये मैंने ऐसे टिकट डाली थी, ये मेरे को लिखा करके वापस आया था। तो जो लोग लोकल में फ्री में ट्रैवल करते हैं मुंबई में, शायद इंडियन गवर्नमेंट को कुछ सीखना चाहिए यूरोपियन गवर्नमेंट से, ताकि लोग फ्री में ट्रैवल ना करके पैसे देके ट्रैवल करें। बिल्कुल। और जो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स जो लगा रही है वो थोड़ा कम रहे, आम आदमी जी पाए इंडिया में, उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स लाने पड़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रिप क्लब के बारे में। तो भाई स्ट्रिप क्लब के बारे में कुछ बता दो जरा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी की शूटिंग उस पहाड़ पे हुई थी। इसके अलावा हमें ऊपर से आवाजें सुनाई दे रही थी जो आवाजें नहीं सुनाई देनी चाहिए। यूरोप तो वहाँ पे एक क्लब ऐसा था जिसमें 2 फ्लोर होते, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर की पार्टी बिल्कुल अलग और फर्स्ट फ्लोर की पार्टी बिल्कुल अलग।